क्या एक इंसान भगवान को हरा सकता है? जब दुनिया हार चुकी थी और सब कुछ खत्म हो गया था, तब हमारे हीरो को मिला एक मौका समय को पलटने का और अपनी किस्मत को दोबारा से लिखने का। एक फ्लोर, हर फ्लोर पे मौत का खेल और भगवान से लड़ाई। तो चलिए हमारी इस एक्शन, एडवेंचर और ओवर पावर मानवा की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी टीम ये बैटल हार चुकी थी, जिसके बाद में एक जोरदार बिजली टावर पे जाके गिरती है, जिससे वो टावर टूट जाता है। उसी पल वो शब्द बोले गए जो किसी में बोलने में हिम्मत नहीं थी। तलवारें खून से रंगी गई। हम ये हार चुके हैं। बहुत सारे लोग गिरती हुई बिल्डिंग से अपनी नजरें नहीं हटा पाए। एक वॉरियर ने शर्म के मारे जाने का फैसला किया। हार तो हो ही चुकी थी क्योंकि उसका स्टिक जमीन पे जोर से टकराता है, जैसे कि ये सब कुछ उनका अंत था। सन ओगुम, जो अपने एक हाथ खो चुका था, गुस्से से चीखा कि ये अंत नहीं हो सकता। लेकिन एक आदमी जो उसके पास आया, उसने कहा, ये कैसे जीत है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हार्कुलस शेर की खाल में लिपटा हुआ था। वो समझ गया कि चाहे वो आर्मलेस इमोर्टल ही क्यों ना, वो ऐसे गॉड के सामने बिहेव नहीं कर सकता। सन ओगुम के सामने हार्कुलस ने देखा कि ये जगह जल्दी ही ढूंढ ली जाएगी। उसने हवा में फ्लोटिंग ब्लू ऑर्ब को देखा और सोचा कि क्या ये ऑलरेडी उन्हें मिल चुकी है। तभी वो मैजिकल स्पेयर जो जमीन पर छोटी छोटी उछलती हुई गिर रही थी, एकदम चाउस का पैगाम देने लगी। धीरे धीरे एक आदमी उनके पास आया, ब्लैक सूट पहने हुए, जिसमें चेन्स लटक रही थी। सब लोग उसकी तरफ पलटे, पर किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया कि उसके जो कॉलर है उस पे खून लगा है। उसने अपना सर झुकाया और कहा, सब मर चुके हैं, बस मैं अकेला ही बचा हूँ। मैजिकल और जमीन पे गिरते ही काले धुएं में बदल गई। सबका ध्यान उस तरफ गया। ये तो एकदम चाउस का काम था। वो आदमी बोला जो दुख से बाहर था। सन ओगुम, जो बैरली हार्कुलस के सहारे खड़ा था, गुस्से से चीख रहा, एक एक्सटर्नल गॉड का काम कैसे हो सकता है। इसके बाद जो यॉन होता है वो समझ जाता है कि ये सिर्फ एक सिग्नल था कि एक्सटर्नल बीइंग्स को नहीं हरा सकते। तभी हवा में ब्लू पोर्टल ओपन होता है। एक आदमी जो रो पहने हुआ था अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि अभी जीतना संभव नहीं है। यॉन की खाली नजर उस ओपन पोर्टल पे थी और वो सोच रहा था कि इससे कैसे निकला जाए। अब हम देखते हैं क्रोनोस को, जिसने काफी खतरनाक मशीन अपने हाथ पे पहने हुए थे। उसने यॉन को कहा कि पिछली टाइमलाइन में वापस जाओ और सब कुछ शुरू से शुरू करो। अब क्रोनोस ने कहा कि ये एक इकलौता तरीका है जिससे कि क्रोनोस का कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि ये समय को पलटने की कीमत है। यॉन ने क्लॉक वर्क मशीन को देखा, लेकिन ये वो बात हजम नहीं कर पा रहा था कि इससे क्रोनोस ही खत्म हो जाएगा। क्रोनोस ने उसको तसल्ली दी कि मेरी एब्सेंस और प्रेजेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यॉन ने अपनी आंखों को बंद की और अपने आंसुओं को रोका। उसके लिए ये अपने एक और साथी को खोना बहुत दर्दनाक था लेकिन जब उसने अपनी ताकत इकट्ठा की तो वो खड़ा हो गया। ये उसका आखिरी मौका था। सब वॉरियर्स उसकी तरफ देख रहे थे। सब चाहते थे कि वो पिछले वक्त में जाए। यॉन सरप्राइज था, लेकिन उसका डिसीजन एकदम सॉलिड था, क्योंकि वो एक ट्रैवलर बनने वाला था। वैसे भी सन ओगुम, जो कि एक तरफ खड़ा होकर उससे अभी भी गुस्सा था। अब हार्कुलस उसके पास आया और उसे यह दिलाया कि टावर्स के अपर फ्लोर्स के क्रिएचर के लिए लोअर फ्लोर्स पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। टावर को सिर्फ नीचे से ऊपर चढ़कर ही बदला जा सकता है। अब पीछे से एक आदमी बोला जो आर्मर पहने हुआ था, बोला कि अब उनका रिलेशनशिप वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि वो यॉन को याद रखे। पर अपने मजे में सन ओगुम कहते हैं कि जो किसी को भूल गया वो मारा जाएगा। जिसके बाद में काले कपड़ों में आदमी कहता है कि शुक्रिया और वहां से चला जाता है। यॉन ने अपने हाथ से मशीन को टच किया और उसके हाथ के ऊपर गियर्स घूमने लग गए, पर उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि मुझे ये ट्राई करना ही होगा। हम देखते हैं कि मशीन ने अपना काम किया, उसके हाथ चलने लगे, उसके गियर जमीन पे गिर गए और एक बहुत तेज ब्लास्ट हुआ। जिसके बाद में उसने अपने हाथों को देखा, उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसका बॉडी पूरी हल्की सी महसूस हो रही थी और उसके स्टेटस और माना कम्प्लीटली खत्म हो गए थे। अपने हाथ बनते हुए और वो कंफ्यूज हो गया। उसने रियलाइज किया कि उन्होंने उसका बॉडी पास्ट में नहीं बल्कि पूरा टाइम ही रिवर्स कर दिया। अपने आसपास देखते हुए उसे समझ में आ गया कि अब उसे दोबारा से सब कुछ शुरू करना होगा। अब हम देखते हैं कि अचानक से एक जोरदार पंच हमारे लड़के के सीधे चेहरे पे गिरता है, जिसके बाद में वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। वो लड़का एक बॉम्बर जैकेट पहने हुए खड़ा था और यॉन के कंधे पर पॉकी कर रहा था, जैसे कि वो उसकी रिएक्शन देखना चाह रहा हो। यॉन शॉक्ड था, लेकिन फिर उसने उसकी बॉम्बर जैकेट के ऊपर सोल यूनिवर्सिटी का लोगो देखा, जिसके कारण उसकी यूनिवर्सिटी की यादें ताजा हो गई। उसके बाद में लॉन्डे ने उसको पहचान लिया, पर वो जब दूसरा पंच मारने ही वाला था, लेकिन इस बार यॉन ने बड़े आसानी से पंच को डॉज कर लिया। यॉन ने अपने स्लीव्स रोल किए। इंटिमिडेट करते हुए उसने पूछा कि आज तारीख क्या है। हार मानने के लिए रेडी ना होते हुए उस क्लासमेट ने फिर से अटैक किया, लेकिन यॉन ने मूव एंटीसेप्टिक करके उसको एक अपर कट मारा जो उसके जमीन पर गिरा दिया। वहाँ एक फोन पड़ा था। यॉन ने जब स्क्रीन देखी तो डेट थी 31 दिसंबर 2019 और हाँ, रात के 8 बज रहे थे। ट्यूटोरियल एंटर करने के लिए अब सिर्फ 9 ही घंटे बचे थे। होंग सिटी के आसपास की बिल्डिंग
बिल्डिंग चमक रही थी और हाँ स्काई स्क्रैपर छोटी रेजिडेंटल हाउसेस के ऊपर लोम कर रहे थे और हाँ लोग अपना अपना बहुत ही ज्यादा बिजी में काम कर रहे थे और ये सारा नजारा बहुत ही खूबसूरत था। वही पास में एक आदमी पहना था जिसने एक ब्लैक मास्क पहना था और हाँ भीड़ के बीच में ग्रुप बैठा था फ्रेंड्स का, जिसको उसने आवाज लगाई और हाँ उनके पास गया और एक ड्रिंक भी उठा ली। मजाक में उसके दोस्तों ने उसे 50,000 का फाइन लगा दिया लेट होने के लिए, लेकिन उसके कैजुअली इग्नोर कर दिया। बॉम्बर जैकेट वाला लड़का अपनी एक ड्रिंक गल्प में खत्म कर गया। लिवली एटमॉस्फेयर होने के बावजूद उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि उसका मूड खराब है। कंसर्न होकर उन्होंने पूछा कि पर उसने जवाब ही नहीं दिया। जब वो ड्रिंक्स खत्म कर रहा था तब बात यौन पे आ गई। मोमोन गुस्से में भड़क गया क्योंकि उसे फिर याद आने लग गया कि कैसे यौन ने उसकी बहुत जबरदस्त पिटाई लगाई थी, पर अपने दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए उसने अपने दोस्तों से झूठ बोल दिया कि अब तक तो वो बेड पे लेट गया होगा अस्पताल के, क्योंकि मैंने उसकी बहुत ज्यादा खतरनाक पिटाई लगाई थी। अब उसके दोस्त यौन से बदला लेने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे। अब हम देखते हैं कि सब लोग बहुत ज्यादा चिल मार रहे थे, पर उनमें से एक आदमी ने अपनी घड़ी देखी और कहा कि ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग 2020 के लॉन्ग वीकेंड हॉलीडे के मजे ले रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक सूटकेस की व्हीलिंग की आवाज आती है। क्या वो यौन था एक ब्लैक सूट में? हाँ ये यौन ही था। वो अपने सूटकेस को हैंडल से पकड़ के चल रहा था। उसके दोस्तों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यौन यहाँ पे उन्हें मिलेगा। उन्होंने अपने चेहरे से मास्क उतार दिया और यौन के पास जाने का फैसला किया, शायद सिर्फ हेलो बोलने के लिए। उसके पास भागा और चिल्लाया। तभी उसके दोस्तों का ग्रुप उसके आगे आ गया। बॉम्बर जैकेट वाले लड़के ने पूछा तू यहाँ पर क्या कर रहा है? आसपास की एक बड़ी भीड़ गुजर रही थी, पर उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। यौन ने अब अपने हाथ की घड़ी चेक की और बोला बस आधी रात होने वाली है, चलो आखिरी के 3 मिनट एंजॉय करते हैं। उसने ये कहकर अपनी घड़ी उतार दी। उम्होन जो उसकी बात समझ नहीं पाया गुस्से से भर गया और उसकी तरफ आगे बढ़ने लग गया, लेकिन अपना हीरो सूटकेस उतार रहा था। जैसे ही उसने सूटकेस उतारा उसका चेहरा देखने वाला था, क्योंकि सूटकेस के अंदर बहुत ही खतरनाक वेपन्स थे। उम्होन के दोस्तों को डर लग रहा था। उन्होंने उसे पीछे खींच लिया और माफी मांगने के लिए कहा, पर जो यौन बिल्कुल निडर था, वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसने अपने कंधे पे बैग रखा, पर चलते हुए उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि अब सब कुछ शुरू से शुरू होने वाला है। मिडनाइट बिल्कुल टाइम पर होने वाली है। यौन की घड़ी जो नीचे पड़ी थी चिल्लाने लग गई कि अब तुम्हारा वक्त हो चुका है। लोग अपने सर पकड़ने लग गए। समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि हर तरफ लाइटनिंग हो रही थी और ब्लू पर्पल लेस फैल रही थी। अब यौन होता है अपने एनिमीज को छोड़कर ऐसे ही वहां से चला जाता है, पर जो उम्होन होता है वो उसे डरावनी नजरों से देख रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसे दर्द क्यों नहीं फील हो रहा। अब एक मैसेज आता है, डिस्ट्रिक्ट 2131 पॉपुलेशन 12,000, ट्यूटोरियल शुरू हो रहा है, सर्वाइव द ज़ॉम्बी इन्वेंशन। 30 मिनट के बाद सारे क्रिएचर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। यौन नए ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ने लगा। अब तक डिसबिलीव में था कि ये सब असली है। एरिया को स्कैन करते हुए उसे समझ आया कि ज़ॉम्बीज की क्वांटिटी ट्यूटोरियल के डिफिकल्ट लेवल के अकॉर्डिंग है। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिफिकल्टी, ताकि एरिया बैलेंस्ड रहे। अब सिटी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। यौन के हाथ के पास एक ब्लू स्क्रीन आने लगी जिसमें छोटी लाइटनिंग बोल्ट्स थी। भागने का रास्ता बंद था। ज़ॉम्बीज हर जगह फैले हुए थे, मतलब कि जल्द ही सारी जगह खून से भरने वाली थी। एक पुराना नाइफ उसके हाथ में मोनेटाइज हो गया और नोटिफिकेशन आया कि वो अपना हेल्थ स्टेटस भी चेक कर सकता है। चॉर्स को इग्नोर करते हुए यौन ने उस नाइफ को देखा जो एक प्रॉपर वेपन भी नहीं था। उसने नाइफ को साइड में फेंक दिया और बैकपैक खोला। उसे पता था कि पहले की यौन के लिए ये वेपन्स ठीक था, पर अब वो काफी नहीं था। बैकपैक से उसने एक अजीब सी बोतल निकाली जिसका रेड कैप था और एक हल्के से फ्लिप में ही उसने उस बोतल के ढक्कन को खोल दिया। थोड़ी सी लिक्विड इधर उधर गिरी। डैगर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए यौन ने उसे घुमाना शुरू कर दिया और सामने आने वाले हर ज़ॉम्बी का सर काट डाला। हर ज़ॉम्बी किल करने पे उसे 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। खून हर तरफ उड़ रहा था। ज़ॉम्बीज की लाशें ढेर लग रही थी। यौन का लेवल अप हो गया, जिसकी उसकी और भी नजर तेज हो गई और उसकी बॉडी भी हल्की होगी। नोटिफिकेशन आया कि उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ज़ॉम्बीज के सिर उड़ रहे थे और वो उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी रुई को काट रहा हो। एक ज़ॉम्बी का तो उसने पीछे से ही गला काट डाला। एक और नोटिफिकेशन आया, हर एक खतरनाक स्ट्राइक के साथ यौन ज़ॉम्बी पार्ट के हर एक हिस्से को उड़ा उड़ाकर मार रहा था और उससे और भी ज्यादा उसका लेवल अप हो रहा था। जैसे ही वो अपनी फाइट में बिजी था, आसपास एक भीड़ जमा होने लगी। किसी ने चिल्ला के बोला, अरे ये देखो, ये ज़ॉम्बीज को इतनी आसानी से कैसे मार रहा है। तभी किसी ने पूछा, क्या हमें इसे ट्राई करना चाहिए? पर एक आदमी चिल्लाया, नहीं, वो हमें मार डालेगा। वेस्ट पहने हुए आदमी ने अपने एक्स से फुल कॉन्फिडेंटली एक मॉन्स्टर पर वार किया, पर उसको वो सीरियस डैमेज नहीं कर पाया। अब शॉक्ड और डरा हुआ आदमी कहता है कि ये कैसे काम नहीं करा। अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया और वो जोर से चिल्लाने लग गया।
यॉन ने इस सीरियस एक्सप्रेशन के साथ चाओस को देखा, समझते हुए कि ये क्रिएचर्स नॉर्मल टेक्निक के साथ नहीं मरने वाले। यॉन ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ रहा था, उनकी स्लो और वीक नेचर को ऑब्जर्व करते हुए फिर भी उन्हें दर्द नहीं होता था। वो काफी जिद्दी थे, उनकी बाइट्स काफी जहरीली भी थी। हर एक बार के साथ यॉन सोच रहा था कि कैसे कुछ लोग बैरली सर्वाइव करके हायर फ्लोर्स तक पहुंचे थे, लेकिन ये एक इजी बिल्कुल टास्क नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में उसने देखा कि उसका नाइफ उनकी फ्लैश को काटने के लिए काफी नहीं है। गुस्से से भरा हुआ उसने एक और हिट मारा ज़ॉम्बी को। वो सोचने लगा कि क्या ये पहले अटैक्स के इफेक्ट खत्म हो गया है। ज़ॉम्बी इस इम्पैक्ट से हिल गया और यॉन ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और सोचने लगा कि इनका असली नेचर क्या है। उसे पता था कि ये सिंपल ओपोनेंट्स नहीं है, लेकिन उनकी एक वीकनेस है। उसने एक फ्लक्स निकाला और उसे कांटेक्ट में सोचने लगा, फिर एक स्टॉक में ब्लेड निकाला और उस फ्लक्स के 2 टुकड़े कर डाले। तभी उसने दिमाग में एक मेमोरी आई जब वो एक अनकम्प्लीट बिल्डिंग में था और एक ब्लॉन्ड हेयर आदमी पाइप के अगेंस्ट लीन करके बैठा था। उस आदमी ने अपनी कमी के बारे में बोला कि उसके पास दूसरे के जैसा टैलेंट नहीं है। तब यॉन ने उसे याद दिलाया कि सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लॉन्ड हेयर बंदा बोला कि ये बस उसका लक था कि वो फर्स्ट ट्यूटोरियल में जिंदा बच गया। फिर उसे गुस्से में एक जार उठाया जो साल्ट वाटर था और सर्वाइवल किए हुए ज़ॉम्बीज का एक वीक पॉइंट है, वो है साल्ट। इस याद को लेकर यॉन और ज्यादा डिटरमाइंड हो गया और ज़ॉम्बीज को काटना शुरू कर दिया। एक नोटिफिकेशन आई जिसमें एक अचीवमेंट अनाउंस हुआ, इनक्रेडिबल रिजल्ट। 10 मिनट में 100 मॉन्स्टर्स को मारने के लिए साइड ग्लैंस करते हुए एक नोटिफिकेशन दिखा जो बता रहा था कि उसे 3 फ्री स्टैट पॉइंट भी मिले हैं। लेवल अप से मिलने वाले पॉइंट रैंडम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पर जो फ्री स्टैट पॉइंट होते हैं वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब यॉन के पास 3 पॉइंट है, पर उसे पता है कि ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद जो पॉइंट्स बचे होंगे वो भी रैंडम हो जाएंगे। ज़ॉम्बीज कॉर्पोरेट्स के बीच में खड़ा यॉन सोचने लगा कि उसे ट्यूटोरियल में फ्री पॉइंट मिलने का सिग्निफिकेंस क्या है। उसे नोटिफिकेशन बैनर की तरफ हाथ बढ़ाए, लेकिन उसे साइड में कर दिया। उसे डिसाइड किया कि अभी वो पॉइंट्स को सेव करेगा और वो सिर्फ ज़ॉम्बीज के पीछे अपने पॉइंट्स को वेस्ट नहीं करेगा। उसने फोकस अभी सिर्फ सर्वाइवल ज़ॉम्बी से इन्वेंशन से सेव करना है। तब एक और नोटिफिकेशन स्काई में दिखाई दी, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। उसे एक अच्छा स्पॉट ढूंढना था जहां वो अपने आप को संभाल सके। तभी पीछे से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। यॉन अपना सर पीछे मुड़कर देखता है। नू होन एक और ज़ॉम्बी का सर काटने की कोशिश करता, पर उसका वेपन फिर से फेल हो गया। फ्रोइंग करते हुए ब्लू आइड बंदा सोच रहा था कि वो इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है, जबकि यॉन इतनी आसानी से ज़ॉम्बीज को मार रहा था। अपना डैगर ज़ॉम्बी के शरीर से बाहर निकालते हुए यॉन सोच रहा था कि अगर उसके पास मिक का वेपन होता तो क्या होता। तभी सामने वाला ज़ॉम्बी अपनी आंखें वाइड ओपन करके जोर से चिल्लाने लगता है और बूम। अब इसके साथ आगे क्या होगा इसके जानने के लिए तुम्हें सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, और सेकंड पार्ट आएगा इस पे ज्यादा नहीं, बस 400 लाइक के बाद इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो तब तक के लिए हमें फॉलो करते रहिए और इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फटाफट फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तब तक के लिए बाय बाय।